बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति है तो प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तो क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोली है। परिवार और कुटुंब है क्या, लक्ष्मी कुछ नहीं मानिए। संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। यह देव अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से इसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शुभ भूत है। निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि धोयर वच हृदय लिख लीजिए। बहु पुण्य पुंज
प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए हम सभी यहाँ पर अपना स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण पूर्वक। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहूणं। तिहुवणतिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्द परिपूज्यं, वोच्छमणुपेहावो भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख करे अहो, भव्य को सुख करे अहो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा आचार्य कार्तिकेय स्वामी विरचित ये महान ग्रंथ, इसका स्वाध्याय क्रम हमारा चल रहा है। कल तक हमने इसकी 19वीं गाथा की चर्चा को लिया था और 19वीं गाथा की चर्चा में बात आ रही थी, भावार्थ में ऐसा कहते हैं, पूजा प्रतिष्ठा यात्रा पात्रदान परोपकार इत्यादि धर्म कार्य में खर्च की गई लक्ष्मी ही सफल है, पंडित लोग उसकी ही प्रशंसा करते हैं। चूंकि ये जो अभी प्रकरण चल रहा है लक्ष्मी की अनित्यता के विषय का चल रहा था और उसी आधार पर ये बात की गई थी। साथ ही साथ 20वें नंबर का जो पद था उसमें भी इसी तरह की बात आई थी कि सत्कार्यों में लक्ष्मी खर्च करने वाले का जन्म सफल है। भावार्थ में ऐसा कहा था, अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए जो दान देने वाले संसार में बहुत, जगत में स्वार्थ वृत्ति से प्रसिद्धि के व्यामोह से ग्रसित होकर के जगत में अच्छा दिखने के लिए दान आदि यानी कुछ बाह्य सामग्री को छोड़ने वाले बहुत हैं, परंतु जो प्रत्युपकार की इच्छा से रहित होकर धर्मात्मा तथा दुखी दरिद्र पुरुषों को धन देते हैं, ऐसे विरले हैं और उनका जीवन ही सफल है। ये चर्चा अपनी हुई थी। आज अपन गाथा 20 और 21 और 22 ये दो गाथा लेंगे। इसके साथ में हमारा आज का ये विषय भी पूर्ण होगा, अनित्य भावना का।
आइए पहले गाथा पाठ करते हैं, मोह का महात्म्य दिखाने वाली गाथा। जल बुब्बुये सारिच्छम धन जो वर्ण जीवेयम पिपेच्छन्ता मरणन्ति तो विणिच्च ऐबर्यो मोह माहप्पो। जल बुध बुधे सम देख कर जीतव्य यौवन लक्ष्मी पर नेत माने जो ने यह मोह महिमा है बली, मोह महिमा है बली। अब इस गाथा के माध्यम से आचार्य देव मोह का महात्म्य बताते हैं। शब्द तो जोड़ा गया है महात्म्य मतलब महिमा, परंतु यहाँ पर महिमा शब्द प्रशंसा सूचक नहीं है। क्या कह रहे हैं? यह मोह कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं है, यह तो निंदनीय कार्य है। क्योंकि इस मोह की जो महिमा है, मोह का विस्तार है, ये कब से है? टोडरमल जी साहब ने चौथे अधिकार में जहाँ मोह की महिमा के प्रकरण की चर्चा लिखी, वहां पर ये बात स्पष्ट की कि ये संसारी जीव को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की जो प्रवृत्ति है, यह परिणमन कब से है? कि अनादि काल से है। और किस पर्याय से लगा हुआ है? कि यह परिणमन एकेंद्रीय आदि असंगी पर्यंत से ही चालू हो जाता है। कहाँ से? एकेंद्रीय आदि असंगी पर्यंत, असंगी से लेकर फिर आगे के जितने भी भेद प्रभेद होंगे, मतलब एकेंद्रीय जाति का जीव जिसके अभी हमें ऐसा लगे इसके तो कोई बाहर में विकल्प तो दिखता नहीं है, इसके तो बाहर में कोई शारीरिक प्रवर्तन नहीं है, ज्ञान प्रवर्तन नहीं, इंद्रिय प्रवर्तन नहीं दिखता है, ऐसे जीव को भी, मतलब आप समझ लीजिएगा वृक्ष आदि को भी क्या कह रहे हैं? ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप मोह की प्रवृत्ति अनादि काल की है। कब की है? अनादि काल की। क्योंकि अनादि काल से इस मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में अग्रहित मिथ्यात्व को मुख्य पने से लिया गया है। अग्रहित शरीर आदि के प्रति जो एकत्व परिणाम विद्यमान है, वह तो इस जीव का अनादि से संसार अवस्था में जब भी किसी पर्याय में गया है, उस पर्याय की तन्मयता करके वही सुख दुख की कल्पना करता है। हम जानते हैं, क्योंकि हम अध्यात्म के स्वाध्याय से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए हमें पता है एकेंद्रीय आदि जीव में भी जो वनस्पति कायक हैं, जल कायक जीव हैं, जिनकी अवगाहना कदाचित हो सकता है हमारे नेत्र गोचर ना भी हो, वायु काय के जीव हो, लेकिन इन सब को भी इस विषय में लिया गया। किसमें लिया गया? कि इनके भी अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रवृत्ति पाई जाती है। और ऐसा जो परिणमन है वो एकेंद्रीय आदि से लेकर असंगी पंचेंद्रीय पर्यंत सर्व जीवों के पाया जाता है। और सभी संगी पंचेंद्रियों में भी यह पाया जाता है, सिर्फ किसको छोड़कर? सम्यक दृष्टि आदि को छोड़कर बाकी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रवृत्ति सभी संसार के जीवों में पाई जाती है। तो मोह का विस्तार कितना कहलाएगा? हाँ, इसका कार्य क्षेत्र कितना विस्तृत है, कितने लोगों को इसने कवर करके रखा है। गजब की बात है, जितने सिद्ध हो गए हैं उतने ही जीव, अनंती जीव संसार में अभी इस मिथ्यात्व के चक्कर में पड़े हुए हैं। यानी इसकी भी जो विस्तार है, महिमा है, यह भी कहीं नहीं जा सकती। यहाँ पे ध्यान रखना, महिमा शब्द को यहाँ पे बिल्कुल भी प्रशंसा सूचक नहीं लिया गया। देखिए यहाँ पे कहते हैं जल बुब्बुये सारिच्छम। आइए पहले पढ़ते हैं मूल गाथा के शब्दों को। यह प्राणी, अन्वया, यह प्राणी धन जोवय जोवर्णम जीवियम, धन यौवन जीवन को जल बुब्बुये सारिच्छम, जल के बुदबुदे के समान तुरंत नष्ट होते हुए देखते हुए भी, ऋणिच्चम वर्णंती तो भी, पेच्छन्तम पी यानी देखते हुए भी, ऋणिच्चम वर्णंती तो भी नित्य मानता है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, यहाँ जो चर्चा की जा रही है, पहले ये वाक्य पूरा करते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है, सत्य ही है, मोह का महात्मा बड़ा बलवान होता है। मोह महप्पो अई बलियो, बहुत बलवान है मोह का महात्मा। प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहा है कि संसार का स्वरूप कितना क्षण भंगुर है। क्या कह रहे हैं? संसार में होने वाली अवस्थाएं अस्थिर हैं,
आज जो व्यक्ति हमें दिख रहा है, कल अचानक खबर मिलती है वह नहीं है। किसी के अभी अनुकूल प्रसंग चलता था, एक क्षण बाद प्रतिकूल प्रसंग दिखने लगा। शरीर अभी निरोगी भाषित होता था, अगले ही क्षण पता चला कि इसमें महारोग है। तो निश्चित ही ये सब आंखों से दिखता है तब भी, और कैसा दिखता है, जल बुदबुद के समान नश्वर दिखता है, तब भी ऐसा होने पर भी यह जीव इसको नित्य ही मान के बैठा है। अपन अपनी चर्चा करें, क्योंकि मोह की जो महात्मा है वो तो अपने को अपनी दृष्टि से देखना ना, हमारा भी इस पर्याय में है कि नहीं है। बोलो साहब। 50 साल से अधिक उम्र के लोग हाथ उठाएं, जिनकी उम्र 50 साल बीत चुकी है। अच्छा, अभी 80 साल तक की उम्मीद जिन जिन को है वो हाथ उठाएं, 50 से ऊपर और 80 तक की उम्मीद वाले। अभी कोई नहीं उठाता। भरत भाई, अच्छा है भाई, भरत भाई हमारे भरत खारा जो है कोलकाता वाले, उन्होंने तो रखी है कि 80 तक का तो हम एक्सपेक्ट करेंगे साहब, अभी तो शरीर ऐसा है, ऐसा धोखा नहीं देगा, हमको पूरा भरोसा है। पहला ही प्रश्न आया मोह की महिमा, जब ये कहा कि 50 साल की उम्र जिनकी क्रॉस हो गई है, तो उसने अपने को पर्याय से देखा कि द्रव्य स्वरूप से देखा? कि हमने अपने को पर्याय से देखा। मैं 50 साल की उम्र पार कर चुका हूं मनुष्य पर्याय की, और 80 साल तक की मैं आशा रख सकता हूं, शरीर स्वस्थ है, कोई रोग आदि नहीं है, कोई व्याधि नहीं है। इस दृष्टिकोण से मैं आपको एक सत्य बात कहता हूं, मेरे पिताजी को 70 साल की उम्र तक कोई व्याधि नहीं थी, कोई व्याधि, कुछ भी नहीं, ना शुगर ना ब्लड प्रेशर, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छी दिनचर्या, सुबह 4 बजे से उठ करके अपना लेखन पठन स्वाध्याय आदि करना, रात्रि में 11-12 बजे तक लेखन करना, जो भी उनका गतिविधि थी वो सब करना, अपने काम अपने हाथ से करते थे। हाँ, सब कुछ समर्थवान थे, सब कुछ थे। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई महाव्याधि आएगी और वह महाव्याधि अपने एक निश्चित क्रम के साथ, उदय के साथ, आयुष्य की शेष प्रकृतियों को क्षय करके और इस पर्याय से परिवर्तन कर देगी। कोई सोच सकता था? नहीं। उनकी श्रद्धांजलि सभा में भी लोग ऐसा कहते थे, हमको तो लगता था अभी पंडित साहब कम से कम 10-15-20 वर्ष तो रहेंगे। ये तो मैं एक प्रैक्टिकल और प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूं जो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम यह देख करके भी इस पर्याय को क्या मानते हैं? नित्य ही मानते हैं। क्या मान के बैठे हैं? नित्य। आपको पता है इस समय भी मरण हो रहा है, इस समय भी मरण हो रहा। कौन सा? यूं भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं। जैसे ही मैंने ये विचार किया कि मैं इतनी उम्र का हूं, मैं पुरुष हूं, मेरा शरीर का वर्ण सफेद है, ये जैसे ही विकल्प किया, तो ये विकल्प पर्याय का विकल्प है, शरीर की तन्मयता का है, बहिरात्मपने का है, मतलब भाव मरण हो रहा। क्या कह रहे हैं? यह भाव कर्म या भाव मरण, भाव कर्म बंद हुए, आश्रव हुआ, और उस कर्म का आश्रव होना ही मरण है। क्योंकि अब उस कर्म ने जो बांधा है जीव ने परिणाम से, वो उदय में आएगा। अब उदय में आएगा तो ये द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये परंपरा क्रमवर्ती चलती है अनादि संसार में। और इन सब का मूल कारण एकमात्र मोह है। क्या है? मोह। कितना मोह है अपने शरीर से, कितना शब्द भी प्रयोग कर रहे हैं अपना शरीर, तो मोह कितना कि हमको अपने शरीर के प्रति पर्याय बुद्धि में इतना मोह होता है, जरा सी गर्मी हो तो बर्दाश्त नहीं, अभी ठंड का समय आ गया तो अब ठंड बर्दाश्त नहीं। क्या कह रहे हैं? अब ठंड स्वीकार नहीं है, अब तुरंत हमारे को गर्म कपड़े चाहिए, हीटर चाहिए, कि कमरा बंद कर दो, अब हवा नहीं लगनी चाहिए। कितना मोह की महिमा है इस शरीर के प्रति, एकत्व बुद्धि कैसी, जबकि इस शरीर को कितना ही पोषण कर लें, इसका रख रखाव कर लें, इसके लिए अनुकूल व्यवस्था बना लें, लेकिन फिर भी यह धोखेबाज पड़ोसी है। क्या कह रहे हैं? धोखेबाज पड़ोसी है। ये दृष्टांत मेरे यहाँ पिताजी देते थे। पड़ोसी कैसा? ये शरीर कैसा है कि एक पड़ोसी है। अब किसी को साता वेदनी के उदय में उसके साथ ट्यूनिंग अच्छी चल रही है, मतलब कोई रोग आदि नहीं है, तो साता वेदनी का उदय अपना है और उसका परिणमन स्वतंत्र है,
पर इस जीव को ऐसा लगता है कि चलो अभी पुण्य के उदय में सब अच्छा अच्छा चल रहा है, पर प्रकृति बदलने में समय लगने वाला है कि नहीं लगने वाला। एक क्षण में प्रकृति परिवर्तन हुआ, असाता का उदय आया, वो ही पड़ोसी जो अभी अच्छा था अब वह शत्रु की तरह दिखने लगा। क्या कह रहे हैं? शरीर में कष्ट हो जाए, रोग हो जाए तो तुरंत फिर कैसा भाषित होता है, जब नहीं सहा जाता ना और कोई उपचार ना दिखे तो ऐसा लगता है इससे अच्छा तो मरण हो जाए, कि कम से कम पिंड तो छूटेगा इस तकलीफ से, इस वेदना से पिंड तो छूटेगा। गजब की बात है, जब अनुकूल मान करके इसमें सुख मानता था तब भी मोह था, और आज इसका पिंड छुड़ाना चाहता है तब भी मोह की दृष्टि है। सुनना भैया, तब भी मोह की दृष्टि है। पहले राग करता था, अब द्वेष करता है, अंतर कुछ भी नहीं आया दृष्टि में। जबकि ज्ञानी पहले भी उसे परद्रव्य ऐसा जानते थे और आज भी परद्रव्य है, अनुकूल है तो पड़ोसी है और प्रतिकूल है तो पड़ोसी है, यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं, ऐसा जानते। देखिए, ये मोह के महात्म का बड़ा बलवान पना है। कुछ पंक्तियां टोडरमल जी साहब की पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने दो चीजें मोक्षमार्ग प्रकाशक में विशेष रूप से उद्घाटित की। देखो तत्व विचार की महिमा और देखो मोह की महिमा। क्या कह रहा है कि मोह की महिमा है और तत्व चिंतन नहीं है, तो यह मोह के कारण संसार परिभ्रमण चल रहा, और तत्व विचार हो जाए तो मोह टिकने वाला नहीं। अभी देखते हैं, पहले मोह की महिमा की कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। निश्चित ही टोडरमल जी जैसा कहना चाहिए अध्यात्म का और सभी अनुयोग का समन्वय सोच और स्वस्थ दृष्टिकोण अपने को ढूंढने से ना मिले, इतना सुंदर व्याख्या उन्होंने की है। मोह की महिमा, ऐसे ये मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं। कौन से मिथ्या दर्शनादिक भाव, इसकी चर्चा की है। एक इंद्रिय आदि की पर्याय में जो जीव हैं उनके यद्यपि एक इंद्रिय का अवस्था है, एक इंद्रिय का संयोग है, लेकिन उस एक इंद्रिय में ही आसक्ति का परिणाम कैसा है। वृक्ष की टहनी तोड़ी गई, पत्ती तोड़ी गई, उसको वैसा ही कष्ट और वेदन हो रहा है जैसा कि कष्ट एक संगी पंचेंद्रिय को होता है, क्योंकि जीव तो है ना पूरा का पूरा। हमने बचपन में पहले ऐसा पढ़ा था स्कूलों में, एक अमरवेल नाम आपने सुना होगा, एक बेल बेल होती है, अमर बेल, सुना है आपने नाम? या आपने लताएं देखी होंगी। लताएं मतलब कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो किसी के सहारे होते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, इन्हें सहारा देता कौन है? जब ये बढ़ते हैं तो बढ़ते बढ़ते ये खुद ही किसी को पकड़ लेते हैं। कोई वृक्ष को पकड़ लेंगे, कोई टहनी को पकड़ लेंगे और उसके सहारे से लपेटते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, अच्छा, ये हमारे सिंगोड़ी वालों के पास पता नहीं कहाँ से आ गई, वो दिखा भी रहे हैं चित्र उसका। हाँ, ये देखिए, ये अमेरवेल है, ये पकड़े हुए हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र से है ना, वहां पे तो सब चीजें ये देखने को मिल जाती होंगी। बहुत अच्छा। तो ये जो है ना, अब इसको किसने ज्ञान दिया कि मुझे इसके सहारा लेना, ये वस्तु का सहारा लेना, ये ज्ञान कहाँ से आया? लेकिन उसको ऐसा लगता है इसके सहारे मैं बढ़ूंगा, इसके सहारे मेरा हित होगा, ऐसा अभिप्राय जनित अभी अज्ञानता पड़ी हुई है, इसलिए उसका अवलंबन लेना चाहता है। ऐसे भी जीव होते हैं, जल कायिक जीवों में आपने सुना होगा, जो कि परभक्षी जीव होते हैं, ऐसा नाम ही आता है वहां पर, परभक्षी। परभक्षी जीव मतलब है तो अभी उसको देखने पे लगेगा कि वनस्पति काय है, लेकिन मांस भक्षी होते हैं। समुद्र की तलहटी में ऐसे पौधे ऐसे होते हैं, कोई छोटी मछली या जीव उसके पास जाए तो वो इस ढंग से उसे आकर्षित करेंगे रंग आदि के द्वारा, और जैसे ही वो उसके निकट पहुंचेगा और वह अपना ढक्कन बंद कर लेंगे और अपने पत्ते के बीच में उसको दबा के उसका मरण कर देंगे। आप समझ सकते हो पर्याय दृष्टि में ये जीव की स्थिति क्या है। ये वर्णन यहाँ कर रहे हैं टोडरमल जी साहब। यद्यपि बात मैंने की है, ऐसे ये मिथ्या दर्शन आदि जीव के अनादि पाए जाते हैं। तो ऐसे मतलब कैसे? जिसकी चर्चा पहले की गई है। टोडरमल जी साहब के साथ दौलत राम जी ने भी यही शैली प्रयोग की, दूसरी ढाल चालू की। ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण, बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण,
तातेन को तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। अब ऐसे यानी कैसे कि जैसा वर्णन पहली डाल आदि में हम करते आए हैं वैसे। अब यहाँ टोडरमल जी कहते ऐसे मिथ्या दर्शन आदि जीव को अनादि से पाए जाते हैं, यानी ये मोह के महात्म की चर्चा चल रही है। क्या कह रहे हैं? तो देखो कैसे हैं। एक इंद्रादि जीव इंद्री शरीर आदि का नाम नहीं जानते, परंतु उस नाम के अर्थरूप जो भाव है उसमें पूर्वोक्त प्रकार से परिणमन पाया जाता है। जैसे मैं स्पर्शन से स्पर्श करता हूं। अब मैं आपसे कहता हूं वृक्ष आदि के नेत्र हैं कि नहीं? ये नहीं है, एक इंद्रिय जीव है, स्पर्शन इंद्रिय के लिए उसके उस स्पर्शन इंद्रिय से विषय सेवन होता है कि नहीं होता? क्या होता है? हाँ, विषय सेवन होता है। कि धूप लगती है तो वह अब उसकी उत्पत्ति और वृद्धि होती है। क्या करे वो? आहार कहाँ से ले रहा? कहाँ से आहार ले रहा? आपने और भी इसमें बहुत सारे पढ़े होंगे। ये जो अंडज जाति के जीव होते हैं, गर्भज अंडज, उसके भेद में आते हैं ना, इनके आहारों की चर्चा आती है। ये लेप आहार, ओज आहार, ये सब आहार है ना। अब बताओ गर्मी को स्पर्श के माध्यम से वो अंगीकार कर ले रहा। हाँ, अभी गर्मी, जेठ की तेज गर्मी है, हमें वृक्षों के नीचे खड़े होकर के शांति का अनुभव होता है क्योंकि हम तक धूप नहीं आ पाती। लेकिन कभी कल्पना करके देखो उस एकेंद्रीय जीव की स्थिति कैसी होती होगी, उसके अंदर कष्ट की कैसी अनुभूति चलती होगी, जिसे धारावाही तीक्ष्ण धूप की किरणें जला रही। कल्पना कर सकते हैं। मैं आज एक छोटी सी बुकलेट हाथ में आई है, अभी वो मेरे दूसरी टेबल पे रखी है। तो उसमें लिखा है जैनियों का जैन धर्म पर अत्याचार और उसका फल, पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार। इतनी पुरानी प्रति है कि उसके पन्ने पूरे जीर्ण जीर्ण हो गए, बहुत जीर्ण हो गए। मैं होगा तो फोटो खींच करके आपको भेज दूंगा। 10 पन्ने की पुस्तक है, छोटी सी। उसमें उन्होंने यहीं से विषय चालू किया। ए जीवों ने अत्याचार किस पे किया? संगी पंचेंद्रीय होने पर भी एकेंद्रीय आदि पर कितना अत्याचार हम करते हैं। क्या हमें लगता है वह जीव है? हाँ, लेकिन अगर उस जीव की तरफ से देखो तो उधर पे कह रहे हैं कि उसको अनादि काल से उस जीव के मिथ्या दर्शन आदिक भाव के कारण पर्याय दृष्टि पड़ी हुई है, उसी में सुख मानता है। अब जहां सुख मानता है वहां प्रतिकूल प्रसंग बनेंगे तो कष्ट की अनुभूति होगी कि नहीं होगी? एक बात विचारना, जब किसी जीव को प्रतिकूल प्रसंग बनने पे कष्ट की अनुभूति होगी तो परिणाम कहलाएगा आर्त ध्यान। क्या परिणाम कहलाएगा? आर्त ध्यान। और इसका फल है निम्न गतियां, तिर्यंचादि गति और उसमें हीनादिक पर्याय। जो जीव हीन पर्याय में है वहां सुख की तलाश में और दुख ही दुख प्राप्त करते हैं और दुख का ही वेदन करते हैं। यह जीव आगे की पर्याय में कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि पर्याय का मोह पड़ा हुआ है ना, आगे कैसे बढ़े? इसलिए तो अनंत काल बीत जाता है। कहां पर? उन पर्यायों में, क्योंकि पर्याय दृष्टि पड़ी हुई है। तो उसी पर्याय दृष्टि के कारण से वहां जो अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग आदि बनते हैं उसमें उनके अभिप्राय जनित मिथ्या दर्शन आदि के पोषण से अनंत संसार चलता रहता है। हम और आप जो संगी पंचेंद्रीय मनुष्य आदि पर्याय में आए हैं, इससे हमें मनुष्य पर्याय की दुर्लभता समझनी चाहिए। बात ख्याल में पड़ती है? थोड़ी बात कहीं क्लिष्ट भी प्रतीत हो तो घबराने की जरूरत नहीं। बात यथासंभव कोशिश तो की जाती है, क्योंकि टोडरमल जी जैसे अध्यात्म के रहस्य के वक्ता और विषय का सरल प्रतिपादन करने की जो शैली उनकी है, ऐसी दूजी कहीं मिलने वाली नहीं। बहुत सरल पद्धति से कहा। मैं स्पर्शन से स्पर्श करता हूं, एक इंद्रिय भी ऐसा मानता है, और मैं भी कैसा मानता हूं? हाँ, बोलो पंखे किस किस के यहाँ चल रहे हैं? नहीं चल रहा है। बहुत से तो मुझे दिख ही रहे ना, कई जगह के तो लेंटर दिख रहे हैं, इसलिए पता चल रहा पंखे बंद हैं। ठीक है, अभी पंखा बंद है तो स्पर्शन इंद्री का विषय चल रहा है कि नहीं चल रहा? और जब पंखा चालू किया था तब स्पर्शन इंद्री का विषय था कि नहीं था? कि विषय दोनों समय सेवन चल रहा है। कैसे? जब पंखा चालू किया था तो गर्मी अनुभव हो रही थी, तो ठंडी हवा आए इसके लिए स्पर्शन इंद्री के विषय से
मैं ठंडी हवा को स्पर्श करता हूं, मैं ठंडी हवा का वेदन करता हूं। और अब ठंड लग रही है मौसम के अनुसार, तो पंखा बंद कर दिया। तो इस समय पंखा बंद करने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये लग रहा कि हाँ अभी ठंडी हवा नहीं आ रही, अब अच्छा लग रहा। तो बोलो इस समय भी सेवन किसका हो रहा है? अच्छा जो लग रहा है वो किस में लग रहा? स्पर्शन इंद्रिय में ही लग रहा। तो सिर्फ एक इंद्रिय की ऐसी अज्ञानता है कि नहीं, ऐसा मिथ्या दृश्य आदि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रपना इस जीव का अनादि से। तो संगी पंचेंद्रिय पर्यंत सब में, असंगी से लेकर संगी तक सब में, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जितने संसार के जीव हैं, इन सब के मोह की महिमा बड़ी गजब की है। बात ख्याल पड़ती है। हाँ देखो कहते हैं शरीर मेरा है, ऐसा नाम नहीं जानता, उसको नहीं मालूम, हमको तो नाम मालूम है। हाँ साहब, अपने शरीर का नाम किस किस को पता है? शरीर के नाम किस किस को पता है? अब कोई नहीं बोल रहा। अरे अब बोलना चाहिए, ये शरीर का नाम है, मेरा नाम नहीं। अभी हम बोलते आपका नाम कौन है? हाँ साहब अमुक चंद जी साहब इस प्रश्न का उत्तर दें, तो तुरंत उत्तर आ जाता। तो हमने पड़ोसी का नाम बोलते तो मानता मेरा नाम, और हम कह रहे तेरे शरीर का नाम क्या है, तो कहता मेरा शरीर नहीं है। पर मानता तो है कि है। तो क्या कह रहे हैं? हम तो बैठे रहे पंडित जी भक्ति तैयार करके, आप भूल गए, हमारा नाम ही याद नहीं किया आपने। गजब की बात है। तुझे स्वाध्याय में कुछ मजा आया कि नहीं आया? कि क्या करें अब स्वाध्याय में मजा, हम तो जो सुनाने बैठे थे आपने सुने नहीं, अपनी चपनी सुनाते हो आप। काय का अनुभव कर रहा है? मोह की महिमा है। काय का अनुभव कर रहा है? वो पर्याय बुद्धि चलती उसकी। हाँ देखो कहते हैं तथापि उसके अर्थरूप जो भाव है उस रूप परिणमित होता है। अभी उसको एकेंद्रिय आदि को शरीर मेरा है ऐसा नाम नहीं जानता, लेकिन अभिप्राय जनित वासना पड़ी हुई। कैसी? ये मैं हूं। आगे कहते हैं तथा मनुष्यादि कितने ही नाम भी जानते हैं। मनुष्यादि पर्याय के जीव तो नाम भी जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? कि किसी को नींद का झोंका आ जाए और हम उनका नाम ले लें और उनको स्पॉटलाइट कर दें, तो नींद उठेगी, उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? है? नींद का झोंका आएगा कि नहीं आएगा? आपको स्पॉटलाइट कर दें जिनेश जी भाई साहब, तो फिर आपको नींद आएगी कि नहीं आएगी? कि पंडित जी बहुत थके हुए थे, थके। अभी स्पॉटलाइट में क्यों नहीं आ रही आप तो मुझे ये बताओ। हाँ गजब की बात है। हम केवल ज्ञानी के स्पॉटलाइट में हमको इसकी महिमा नहीं आती है। एक ये पुद्गल का जरा सा कैमरा हमारी तरफ मुड़ जाता है तो हमारे को उसकी कीमत दिखने लगती है। दिखती कि नहीं दिखती? ये सब किसकी महिमा है? देखो मोह की महिमा। देखो मनुष्यादि कितने भी नाम नहीं जानते और उनके भाव रूप परिणमन करते हैं इत्यादि विशेष संभव है, उसे जान लेना। ये उदाहरण बताएं एक दो। अब आप विचार करना इस जीव की पर्याय दृष्टि में कैसा ऐसा ममत्व भाव बैठा हुआ है पर्याय के साथ, कि जीव और पुद्गल तो भिन्न होने पर भी उसे एक रूप अनुभव करता है। कब से करता आ रहा है? अनादिकाल से। अभी भी अज्ञान अवस्था में कैसा अनुभव होता है? ये मैं हूं, ये मेरे हैं। सुनना दो चीजें। ये मैं हूं मतलब ये जो देह आदि है ये मैं हूं, और इस देह आदि से संबंधित अन्य समस्त पदार्थ मेरे हैं। यदि ये शरीर मेरा है तो फिर कपड़े किसके हुए? कपड़े शरीर के होते हैं कि आत्मा के होते हैं? हाँ कि हम तो दिगंबर लोग हैं, हमारे तो कपड़े हैं ही नहीं, शरीर के हैं ना कपड़े, पर मानता किसके हैं? हाँ? बोलो शादी का सूट किस किस के पास रखा है आज भी सुरक्षित? शादी का सूट होगा शादी के समय पर, विजय भाई हमारे मुंबई वाले दादर वाले अभी भी सुरक्षित रखा है। पंडित जी आप आएंगे तो दिखा देंगे हमारा। क्या कह रहे हैं? तो किसकी शादी का सूट? कि मेरी शादी का। अब तूने जब स्वीकार किया कि मेरी शादी है तो संबंध स्वीकारा कि नहीं? कि संबंध स्वीकारा। अब जिससे संबंध हुआ है उसे अपनत्व से स्वीकारा कि नहीं? कि स्वीकारा। तो उसको स्वीकारा कि उसके साथ बहुत सारे रिश्तेदारों के रिश्ते जोड़ लिए? जोड़ लिए। अब इसका विस्तार कितना है
ये मिथ्यात्व का विस्तार विश्वव्यापी है। हाँ, कभी आपने देखा होगा कोई अनजान व्यक्ति भी हमको कहीं तीर्थ यात्रा पे मिल जाए, कहीं जाते में मिल जाए, जनरल चर्चा चालू हुई, बातचीत हुआ, क्या नाम है साहब आपका? उन्होंने कहा मेरा नाम ये है, जैन हूं मैं भी। अच्छा, आप जैन हैं? कौन से जैन है? दिगंबर जैन, श्वेतांबर? दिगंबर जैन। कहाँ से बिलोंग करते हैं? उधर से बिलोंग करते। अच्छा, उनको जानते हैं? हाँ, उनको जानते हैं। अब बताओ रिश्तेदारी कहाँ से कहाँ चालू हो रही है। हाँ, अरे आप तो हमारे दूर के रिश्तेदार निकले। क्या कह रहे हैं? आप तो हमारे दूर के रिश्तेदार। रिश्तेदारी बनाने में कितना एक्सपर्ट है मालूम है? क्यों एक्सपर्ट है? क्योंकि सीट नहीं थी उसके पास कंफर्म यात्रा में, इसलिए उसने रिश्तेदारी निकाली। क्या कह रहे हैं? कंफर्म सीट नहीं थी। अरे आप तो ये हैं, चलो अच्छा है आपका साथ मिल गया, अब सफर अच्छा कट जाएगा। ये सब मोह की महिमा चल रही इस जीव की। देखो क्या कहते हैं, ऐसे ये मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए। देखो इसकी महिमा, जो पर्याय धारण करता है वहां बिना सिखाए मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। कोई सिखा नहीं रहा। जन्म से ही इस जीव को 4 संज्ञाएं लगी हैं मोह की महिमा। आहार, भय, निद्रा, मैथुन। जन्म लिए हुए बच्चे को किसने बताया कि तेरे आहार की व्यवस्था तेरी माँ के पास होगी? खुद करबट लेना चाहता है, माँ की तरफ देखता है, खोजता है। किसने बोला कि तू मुख से ही कोई पदार्थ सेवन करेगा तो पेट की क्षुधा नाश होगी? किसने बताया? हाँ, ये लगी है संज्ञाएं जीव को, ये सब मोह का ही महत्व। तथा मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं मिलता। देखो, जिनके अभी अवसर नहीं है उनकी बात नहीं कहते, उनकी बात तो बताई जा रही है, लेकिन जिनको मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता, अब अपनी बात की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और श्री गुरु को उपदेश का निमित्त बने, वह बार बार समझाएं, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता। विवादों के लिए तो समय है, विचार के लिए समय नहीं है। क्या करें? विसंवाद के लिए समय है, परंतु सम्यकवाद के लिए समय नहीं है। विसंवाद के लिए बहुत समय है। हाँ, प्रसंग अनुसार एक बात मैं कहना चाहता हूं। स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में मेरा अनुरोध है सभी से, बहुत विकल्प चर्चाओं से बचने की कोशिश करें आप। है जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विधि कही, अतएव वर्जित वाद है निज पर समय के साथ ही। क्या कह रहे हैं? वाद विवाद की चर्चाओं से बचें, टीका टिप्पणियां भी नहीं करें, उस विषय पे धैर्य अंगीकार करें, तत्व विचार को प्रमुख रखें और जिसमें अपना अहित भाषित होता हो वहां से हटना पड़े तो हट जाए। हटने में नुकसान नहीं है, नुकसान तो जुड़ने में ही है। जो मेरा नहीं है उसे जुड़ा बैठा हूं, हटने में तो फायदा ही फायदा है। धर्म ही त्याग है। क्या कह रहे हैं? महात्मा वहीं से चालू होता है। बात ख्याल में आ रही है? देखिए क्या कह रहे हैं, श्री गुरु का उपदेश निमित्त बने, बार बार समझाएं, परंतु ये कुछ विचार नहीं करता। तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हो वह तो नहीं मानता, अन्यथा ही मानता है। किस प्रकार? सो कहते हैं, उसकी चर्चा भी नहीं कहेंगे, अन्यथा मानता है। अब मूल गाथा पे वापस आ जाते हैं, जिस गाथा की चर्चा हम यहां से कर रहे थे। देखिए, जल के बुदबुदे के समान यह जो धन यौवन जीवन है, जल के बुदबुदे के समान है, देखते हुए भी तुरंत नष्ट होता, देखते हुए भी नित्य मानता है। जल का बुदबुदा अच्छा लगता है कि नहीं? देख रहे हैं। मैं आपको बच्चों की तरफ से दृष्टांत देके बात कहूं, बच्चे वो झाग से बुलबुले बनाते हैं और उड़ाते हैं, हवा में उड़ाते हैं, और कुछ बच्चे उड़ाते हैं, कुछ बच्चे उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं। ये बचपन में आपने और हमने भी किया होगा, नहीं किया? देखने में बुलबुले कितने सुंदर दिखते हैं, लगते हैं कि नहीं? और हम चाहते हैं कि कुछ समय के लिए सही, लेकिन हमारे हाथ पे वो स्थिर हो जाए तो कितना अच्छा लगे। उड़ता हुआ बुलबुला आया और हमने हाथ लगाया,
बोले उसका क्या होने वाला है, कि वह नष्ट होने वाला है, क्षण भंगुरता का परिचय देने वाला है। किसी के तत्व विचार हो तो उतना सा उदाहरण उसको वैराग्य का कारण है। आचार्य देव उसे दृष्टांत के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जल बुद बुद मानो दुनिया को। और बताएं, आप जब अपने घर के बाथरूम में नल के नीचे बाल्टी रखते हैं तो बाल्टी में नल की धारा गिरती है और जो पानी का सतह है उसके ऊपर बुलबुले बनते और मिटते रहते हैं। इतना पर्याप्त है संसार की क्षण भंगुरता का ज्ञान कराने के लिए। लेकिन दृष्टि का खेल है पूरा, है कि किसी के तो बाल सफेद हो जाएं तो उसे बाल काला करने का भाव आता है, और उसे किसी जीव का जिसका संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया हो उसको वो सफेद बाल संसार की, पर्याय की, पदार्थ की अनित्यता का बोध कराते हुए सम्यक मार्ग की ओर ले जा लेता। तो सारा खेल काहे का है? दृष्टि का। इस जीव के ऊपर मोह का बड़ा अंधेरा पड़ा हुआ है। अपने सदा सुखदास जी की भाषा में, इस जीव के ऊपर मोह का बड़ा अंधेरा पड़ा है। देखिए क्या अंधेरा पड़ा है, उसकी चर्चा आगे चल रही है। वस्तु स्वरूप का अन्यथा ज्ञान कराने में मदिरा पीना। भावार्थ, वस्तु स्वरूप का अन्यथा ज्ञान कराने में मदिरा पीना, ज्वरादिक रोग, नेत्र विकार, अंधकार इत्यादि अनेक कारण हैं, परंतु यह मोह भाव सबसे बलवान है। वस्तु को प्रत्यक्ष विनाशी देखता है तो भी नित्य ही मान्य करता है, तथा मिथ्यात्व, काम, क्रोध, शोक इत्यादि हैं, वह सब मोह ही के भेद हैं। यह सब ही वस्तु स्वरूप में अन्यथा बुद्धि कराते हैं। अभी ध्यान से इस विषय को समझने की आवश्यकता है। वस्तु स्वरूप का अन्यथा ज्ञान कराने में मदिरा पीना, ज्वरादिक रोग, आपने देखा होगा जो शराब के नशे में है, मदोन्मत्त प्राणी है, उसको हित अहित का विवेक नहीं होता। शराब के नशे वाले व्यक्ति को गाय की पूंछ भी नायिका की चोटी दिख सकती है। नहीं समझ में आया? हाँ, कि गाय की पूंछ पकड़ के भी वो ये कहे, अरे तुम्हारे बाल तो कितने सुंदर हैं, रेशम जैसे नरम प्रतीत होते हैं। मैंने ऐसे उदाहरण पढ़े हैं साहित्य के अंतर्गत, हाँ, कि जिसको विकार परिणाम हो जाए, काम विकार, उसको गधी भी अप्सरा दिखती है। ऐसा लिखा है, गधी भी अप्सरा दिखती है। बोलो, वारिसेण, मुनिराज और पुष्पडाल। तो पुष्पडाल का जो मोह परिणाम था वो किसके प्रति था? एक कानी स्त्री के प्रति था। एक आंख से कानी, हाँ, अच्छी होगी कि नहीं होगी? कानी है तो। हमने तो लौकिक में सुना है काने आदमी को देख लो तो काम बिगड़ जाता है। क्या कह रहे? एक आंख वाला कोई दिख जाए और आप कहीं काम पे जा रहे हो तो काम बिगड़ जाए, ऐसा लोक में कहते हैं। ऐसा होता जाता नहीं है। हाँ, समझना सावधानी से। ये कोई हम नियम सिद्धांत नहीं बता रहे, जगत की मान्यता बता रहे हैं। हाँ, कि बिल्ली रास्ता काट गई तो अब काम बिगड़ने वाला है। फिर तो बिल्ली ज्यादा बलवान हो गई ना हमसे ज्यादा, उसने हमारा रास्ता काटी और हम खड़े के खड़े रह गए। हाँ, पर जगत की मान्यता ऐसी है। मैंने आपको बताया था एक दिन, मैं हमारे गंज मंदिर से 2 किलोमीटर दूर है, मैं वहां डेली स्वाध्याय करने के लिए जाता हूँ। तो कोरोना के पहले जाता था। एक दिन वहां से लौट रहा था, 10:30-11 बजे होंगे, मतलब 10:30 करीब बज जाते वहां से लौटते में। तो रास्ते में अपने घर के पास पहुंचा और मेरे साथ साथ में कुछ लोग और भी है 2 व्हीलर पे जा रहे, जो रोड पे हैं तो लोग आ रहे जा रहे हैं, और बिल्कुल मेरे सामने से एक बिल्ली रास्ता क्रॉस करके भागी। क्या कह रहे हैं? तो मेरे आगे जो व्यक्ति जा रहे थे 2 व्हीलर में, परिवार से, तो वहीं खड़े हो गए कि क्यों, कि कोई और निकल जाए फिर हम निकलेंगे। क्या कह रहे? कोई और निकल जाए तो इसकी बुरा होए तो होए, अपना तो भला होना चाहिए ना, ये निकल जाए। अब आगे तो तुम चल रहे हो, मैं क्यों आगे जाऊंगा? तो मैं भी खड़ा हो गया पीछे, गाड़ी रख। अब वो पलट पलट के देखें कि जाओ ना, जाओ ना। अब मैं कहता हूँ आगे बढ़ाओ ना, अब वो बढ़ने तैयार नहीं। क्या कह रहे हैं? हाँ, कि क्यों नहीं बढ़ रहा, बोलो, उसकी गाड़ी थम क्यों गई है? अज्ञानता का कोई पार नहीं है। हाँ? अज्ञानता का पार।
अब मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर दूं तो उसको ऐसा लगे कि जो बढ़ने वाले, तो वो अपनी गाड़ी चालू कर ले, और मैं फिर एक्सीलेटर रोकूं तो वो गाड़ी बंद कर ले। गजब की बात है। बिल्ली बड़ी ताकतवर थी। बिल्ली ताकतवर थी कि अज्ञानता का भूत सर पे चढ़ा हुआ है। ये तो दृष्टांत वो लौकिक में हम देख रहे सुन रहे हैं। ऐसी अज्ञानता दिगंबर जैन कुलों के लोगों के अंदर पड़ी हुई है। अब क्या चर्चा करें, हैं? जिनके बुद्धि पर, ज्ञान पर ताले डले होंगे, वो ताले ही तो, तालों के ही तो पैर पड़ेंगे, हैं? ताले के पैर पड़े, शटर के पैर पड़े, दरवाजे के पैर पड़े, घोड़ा की नाल घर में टांगे। देखा आपने घोड़े की नाल? मैं जिस मकान में रहता हूँ, ये मकान जब खरीदा था, पुराना मकान, इस मकान में लकड़ियों का कच्चा मकान था। उस मकान के पट में जो होते हैं ना, छत के दीवालों में पिल्लर भी लकड़ी अकड़ी के थे। ये इसमें हजारों की संख्या में खीले ठोके हुए थे, हजारों की संख्या, हजार। तो मैंने जब उसको, मकान टूट रहा था, तो मैंने बड़ई से बोला इसके खीले निकाल लेना तो ये लकड़ी काम आ जाएगी। बोले कितने निकालेंगे साहब, इसमें तो छेद ही छेद है, कुछ नहीं बचा। मैंने उनके भाई से जाके पूछा इतने खीले क्यों ठोके गए, इतना सामान तो टांगते नहीं थे। कि बोले उनकी जो, जिस व्यक्ति का मकान था, उसकी ऐसी मान्यता थी कि वो कोई मान्यता रखता था, कोई इच्छा रखता था और भगवान से उसकी पूर्ति करना चाहता था, तो एक खीला दीवार में वो लकड़ी में ठोक देता। क्या कह रहे हैं? मैं तो घबरा गया है। इतनी भयंकर इच्छा वाले व्यक्ति का मकान मैंने लिया। हाँ, जो खीले ठोक ठोक के, मिथ्यात्व के खीले ठोक ठोक के गया। एक भी लकड़ी नहीं होना ये वाली मिथ्यात्व वाली तो घर में। क्या कह रहे हैं? एक खीला नहीं होना है। पर ये सब मोह का माहात्म्य है। बात सरल है कि कठिन है? कि बोले साहब बात तो बहुत सरल है, समझ में आ जाती। बोले हाँ आ जाती है, पर दृष्टि बदलती कि नहीं बदलती कि नहीं, वो ही तो नहीं हो पा रहा है। तो फिर बात तो सरल कहाँ पर हुई? हाँ? पंडित जी अपन वास्तु मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? कि भैया तुम वस्तुत्व गुण को मानो, झंझट खत्म हो जाएगी। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रयोजन भूत क्रिया होती, उसको समझो। ये वास्तु वास्तु का ज्यादा विकल्प मत कर। और फंसा पड़ा है, स्वाध्याय में जुड़ा है, तब भी उसको ये ऐसा लगता है धन से ही कार्य होते हैं, धनवान प्रसन्न हो जाएंगे तो काम हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, पुण्य के उदय से हमारे अनुकूलता होगी कि हमारी दृष्टि से पुण्य पाप का विकल्प हट जाए तो अनुकूलता होने वाली? अभी तो हो गई ना अपनी पूजा सिद्ध चक्र विधान में, वेदनी कर्म की, साता साता वेदनी की तो बात हो गई है। आज आयु कर्म की बात हो गई थी। अब मैं आपसे पूछता हूं, दीर्घायु चाहिए आपको, दीर्घायु, तो किसके आशीर्वाद से दीर्घायु होगी? हाँ, कि माता पिता, गुरुजन या कोई बड़ा व्यक्ति त्यागी आपको पिछी रख दे, आपके ऊपर हाथ रख दे, दीर्घायु हो, तो हो जाओगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, लेकिन मोह की महिमा है। वस्तु स्वरूप का अन्यथा ज्ञान कराने में मदिरा पीना, ये बाह्य कारणों की बात कर रहे हैं कि वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान क्यों नहीं होता जब कोई व्यक्ति नशे में पड़ा हो। टोडरमल जी साहब ने दृष्टांत प्रयोग किया, जैसे मतवाला माँ को माँ कहे तो उसका माँ कहना ये सही नहीं है। सुनना, बहन को माँ कहे ऐसा नहीं कह रहे, माँ को माँ कहता है तो भी उसका श्रद्धान गलत है, क्योंकि इस समय शराब बोल रही है। जिसके चक्कर में लोगों ने खूब हंसी हंसी के ठाके लगाए हैं, वो नशेड़ी निकले। सुना आपने? केस चल रहा है ना उनके ऊपर, है? बात की गई क्यों आप इसका सेवन करते थे, कि हाँ वो इसलिए करते थे इससे हमको ऊर्जा मिलती थी। मूर्खों को हंसाने के लिए हमको ताकत मिलती थी इस चीज से। नहीं समझ में आई आपको बात? आई कि नहीं? है? भरत भाई बोले खबर नहीं पड़ रही है, क्या बता रहे आप?
अच्छा है आपको खबर नहीं है, आप इनके चक्कर में नहीं हो, हंसी ठिठोली वालों के। हाँ? जगत फंसा पड़ा है इन्हीं के चक्कर में, मनोरंजन के नाम पर हास्य कषाय को पालता है। क्यों साहब, ये जो कॉमेडी प्रोग्राम होते हैं इसमें परिणाम कैसे होते होंगे, कषाय युक्त है कि नहीं है? हमको तो लगता है आनंद हो रहा साहब, हम कोई बहुत विकार परिणाम में तो नहीं लगे हैं, लेकिन आनंद जो उसमें आनंद मान करके चल रहे हैं दृष्टि, वह दृष्टि भी कषाय के भेद में गिनी गई है। और ये सब मिथ्यात्व मोह का महात्म्य है कि कषाय को हम हितकर मान के बैठे। ये मोह की महिमा नहीं है तो क्या है? तो देखो कहते हैं मदिरापान, ज्वराधिक रोग, नेत्र विकार, किसी की दृष्टि खराब हो जाए, किसी को रोग का प्रकोप हो जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हाँ, नेत्र खराब हो जाए तो वस्तु का निर्णय सही नहीं होता। मान लो आंख खराब हो जाए ज्योति, तो आप व्यक्ति का प्रतिभास सही नहीं कर पाए, पहचान नहीं पाए कौन है ये, अमुक पर्सन कौन है, अमुक व्यक्ति कौन है। तो ये तो कारण बाहर के बताए जा रहे हैं। इत्यादि, या अंधकार हो तो अंधकार के कारण भी वस्तु सही नहीं भाषित होती है। जैसे कोई अंधेरे में रस्सी को सर्प मान ले, ऐसे इस जीव के ये बाह्य कारण तो अलग चीज है, लेकिन इसमें मुख्य कारण क्या है? परंतु ये मोह भाव सबसे बड़ा बलवान है। वस्तु को प्रत्यक्ष विनाशिक देखता है तो भी नित्य ही मान्यता है। अब मैं आपसे कहता हूं, किसी के मरण को देखा और मरण को देख करके उसको जीवन करना चाहे, उसे जीवित रखना चाहे, तो ये कौन सी चीज है? क्या ये शराब का नशा चल रहा है कि मरे हुए को हम जीवित करना चाहते हैं, या ये ना मरे इसके लिए हम प्रयास करते हैं, देह ना छूटे इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, तो ये क्या शराब का नशा है? क्या ये रोग के कारण होने वाली अवस्था है? क्या यह आंखों की देखने की ज्योति का विकार है कि हमको जीवित और मृत व्यक्ति का भेद नहीं दिख रहा? कि क्या यह अंधकार है? क्या है कि सामने प्रत्यक्ष लाश पड़ी है तो भी आदमी हिलाता है? देखा आपने मोह की महिमा, हिलाएगा लाश को, हम जाने नहीं देंगे तुमको खड़े होना पड़ेगा, तुमको हमारा साथ देना पड़ेगा। तुम चले जाओगे तो हम किसके भरोसे रहेंगे? हमारा पालन पोषण कौन करेगा? बोलो, मोह में ऐसे शब्द निकलते हैं कि नहीं निकलते? निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? मोह की भाषा ऐसी होती है, जाने नहीं देंगे, हम बचा लेंगे। क्यों साहब? जब यह देह छूटने का काल आएगा तो कौन इसको बचाएगा? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। अरे मणि मंत्र तंत्र नहीं बचा सकते, डॉक्टर क्या बचाएंगे, दवाइयां क्या बचाएंगी? लेकिन हमको लगता है इंडिया में नहीं बच पाएंगे तो अमेरिका जाके तो बचे ही जाएंगे। क्यों साहब? हाँ, ऐसे ही लगता कि नहीं लगता? यहां नहीं बचेंगे तो वहां बचेंगे, बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बचा लेगा, स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो जान बच जाएगी। आपके घर में डॉक्टर हो, अपना बच्चा ही डॉक्टर हो, अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, लेकिन अपने आयु का 6 काल आ जाए तो हो सकता है कि वो कुछ ना कर पाए। हैं? अभी हमारे संजय जी का सुबह वो विधान का चलता है तो मैं बीच बीच में जैसा समय मिलता है कभी कभी सुन लेता हूँ, जुड़ जाता हूँ। ऐसा बोल रहे थे, वो प्रवचन सार ग्रंथ के आधार पे जो विधान चल रहा है ना शिखर जी में, उसकी चर्चा की बात कर रहे थे कि प्राण छूटने जाए, प्राण छूट जाए, अब वो डॉक्टर कितना ही दबाए, छाती दबाए कि थोड़ा 2-4 श्वास तो बढ़ जाए इसकी, लेकिन आयु क्षय होने का काल हो गई तो अंदर की अंदर रह जाए और बाहर की बाहर रह जाए। क्या कह रहे हैं? एक श्वास बढ़ने और घटने वाली नहीं है, लेकिन इस मिथ्यात्व के उदय के कारण जीव को ऐसा लगता है मैं बचा लूंगा, मैं बच जाऊंगा। अपनी बात कहें, क्यों साहब, हम कोरोना से बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? पंडित जी कब तक चलने वाला है? कि भैया ये तो अनादि का रोग है। कौन सा? अपने को रोगी मानना और रोग से मेरा अहित हो जाएगा, ये मान्यता तो अनादि की है।
तो इसको कोरोना का नाम लेकर क्यों रोता है? हाँ, कि हम बचेंगे कि मरेंगे, कि हम तो अभी भी पर्याय दृष्टि करके प्रति समय मर रहे हैं। हाँ, अस्वस्थ स्थिति में भी तत्व विचार ही स्वास्थ्य लाभ का कारण है। अस्वस्थ स्थिति में भी, रोग की स्थिति में भी मैं रोग रहित हूं, ऐसा चिंतन करने से जीव निरोगी स्वरूप को प्राप्त होता है। और स्वस्थ स्थिति में मैं स्वस्थ हूं, यह मान्यता महारोग है, क्योंकि मैंने शरीर के हिसाब से आत्मा को स्वस्थ देखा। स्वस्थ लोग हाथ उठाइए। सब रोगी हैं क्या? कोई हाथ ही नहीं उठाता साहब। हाँ, अरे घबराओ नहीं, कुछ प्रश्न तो बिल्कुल विचार करके अच्छे से उत्तर दो, आपका श्रद्धांत सही हो जाएगा। स्वस्थ लोग हाथ उठाइए। स्वस्थ की बात कर रहे हैं, पड़ोसी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं आपके पड़ोसी का हाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपकी बात पूछता हूं। स्वस्थ है? मैं तो स्वस्थ हूं, अनादि से हूं, कब तक रहूंगा? अनंत काल रहूंगा। तो बोले कोरोना कितना चलेगा? अरे उसको जितना चलना है चलने दो, मैं तो स्वस्थ हूं। हाँ, वो मैं अतुल भाई के पास हिसाब किताब बहुत रहता है, वो रोगों की संख्या बता दी, इतने इतने रोग होते हैं। पूरी संख्या नोट कर लो पंडित जी, किसमें होते हैं? हम कह रहे हैं हम रोग रहित हैं, लेकिन ये जीव को मोह के महात्म में ढाई ढाई एक एक रोम में इतने इतने रोग होते हैं। ये मोह का महात्म्य परिचय कराने के लिए कहा जाता है, परंतु परिचय कराते काल में तू तो वेदन करने बैठ जाता है। हाँ? कि शेर का परिचय कराने के लिए बिल्ली को दिखाया गया कि देखो ये बिल्ली जो है ना, ऐसा ही शेर होता है, ये मौसी है बिल्ली की। हाँ? कि तूने तो मौसी को ही मामा समझ लिया। हाँ? बिल्ली को शेर समझ लिया, ये तो मान्यता गलत है। ऐसी जीव की अनादि में मोह के महात्म्य में ये मान्यता चलती है। देखो क्या कहते हैं, ये मोह बड़ा बलवान है, वस्तु को प्रत्यक्ष विनाशिक देखता है तो भी नित्य ही माना करता है, तथा मिथ्यात्व, काम, क्रोध, शोक इत्यादि जितने प्रकार का विकारी परिणाम है, यह सब मोह के ही भेद हैं। मूल क्या है सब पापों और कषाय का? मूल क्या है? टोडरमल जी साहब के अनुसार उत्तर दे दीजिए। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। बोलो क्या है मूल? कषाय का मूल क्या है? कषाय किस किस को मिटानी है? वो पंडित जी पर्सनल बताएंगे, हम अभी पब्लिकली नहीं बताते, अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या सोचेंगे कि हम में ये कमी है। हम अपनी कमी सबको कैसे बता सकते हैं? आपको अलग से बता देंगे, आप टाइम दे दो अलग से। पहले साहब ठीक है, क्या प्रश्न है? पंडित जी ये समस्या है, मेरे को गुस्सा बहुत आती है। तो ये तो पब्लिक में भी बता देते तो क्या दिक्कत थी? अरे लोग मुझे कसाई मानेंगे? अरे तू खुद ही तो अपने को कसाई मान के बैठा है, मुझे गुस्सा बहुत आती है। क्या कह रहे हैं? नया क्या पता लगेगा जगत को? जगत तो वही देख रहा है जो तू अपने को मानता है। अच्छा, मैं कसाई हूं, केवल ज्ञानी के ज्ञान में मैं कैसा दिख रहा हूं? कषाय सहित की कषाय रहित। हाँ, लेकिन मेरा इस समय का जो परिणाम, जो अभिप्राय की वासना है, मैं कषाई हूं, केवल ज्ञानी के ज्ञान में भी मैं कैसा झलक रहा हूं? कषाई इस समय, क्योंकि वो मेरे ज्ञान, मेरे परिणाम को जान रहे हैं ना, मेरे परिणाम को। और द्रव्य स्वरूप से देखा जाए तो कभी मैं कषाई था ही नहीं। ये मिथ्या मान्यता है कि मैं अपने को कषाई मानता हूं। ये सब मूल तो मिथ्यात्व है, बाकी भेद प्रभेद हैं। सारी दुनिया भेद प्रभेदों को सुधारने में लगी है, मूल को कोई हिलाने तैयार नहीं। जो मूल को हिला देते हैं वो मूल से जुड़ जाते हैं। क्या कह रहे हैं? मूल को हिला दें, हिला दें कि उखाड़ के फेंकें? बड़ का झाड़ होता ना, बरगद का झाड़, बड़ आदि का, पीपल का झाड़ होता है, ये आपके घर की दीवारों पे उग जाते हैं।
पुराने कच्चे मकानों में आपने देखा हो उग जाते थे। आपके गांव के मकान होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आपसे पूछता हूं, लोग इसको ऊपर ऊपर से हटा भी देते थे कई बार। कोई कोई बोलता था उसको हटा दो, उसमें चूना भर दो, उसमें हल्दी डाल दो, फिर नहीं उगेगा, तो फिर उग जाता था। ये क्यों उग जाता था, उसका कारण बताओ। कि उसका अभी मूल ज्यों का त्यों सुरक्षित है। हम एक कषायों को, विकारों को तब तक नहीं जीत सकते जब तक मिथ्यात्व हृदय में है। तो यहाँ पे किसकी चर्चा चली इस गाथा के माध्यम से? यह सब मोह का बलवान पना है। यह जीव वस्तु को प्रत्यक्ष विनाशिक देखता है तो भी नित्य माना करता है, तथा मिथ्यात्व, काम, क्रोध, शोक, अब इसमें सब लगा लेना, हास्य, रति, अरति आदि सब इत्यादि, ये सब मोह के ही भेद हैं। यह सभी वस्तु स्वरूप में अन्यथा बुद्धि कराते हैं। वस्तु स्वरूप में अन्यथा बुद्धि। बोलो साहब, पुत्र मेरा है कि नहीं? आज्ञाकारी पुत्र मेरा है कि नहीं? वाक्य थोड़ा सुधारा है, संशोधित किया है। ये तो जगत बड़ा विचित्र है। ये तो कहते टेढ़ा है फिर भी मेरा ही है। हम तो कह रहे हैं सीधा है तब भी तेरा है कि नहीं है। हाँ, आज्ञाकारी है तब भी है कि नहीं। इसको तो टेढ़ेपने का भी आनंद चलता है। मेरा है, मेरा है, मेरा मानता एक नहीं है जरा भी। अपनी नाक में दम करके रखा है, जीना हराम करके रखा है, फिर भी किसका है? मेरा। कि तुझे मुसीबत पालने का शौक पड़ा हुआ है, तेरे तकलीफ दूर कौन कर सकता है? आचार्य देव कह रहे हैं ये मोह की तो महिमा है कि जो पर है उसे पर नहीं जानता, जिसका परिणमन स्वतंत्र है उसका कर्ता स्वयं बनता है, अपनी इच्छानुसार परद्रव्य का परिणमन कराना चाहता है। कदाचित योग संयोग से इच्छानुसार परिणमन हो जाए तो कहता है देखो मैंने किया, और नहीं होए तो टोडरमल जी की भाषा में तो मैं क्या करूं, ऐसा ही होने वाला था। तो फिर पहले भी क्या स्वीकार कर लेना था? ऐसा ही होने वाला था। लेकिन मोह की महिमा बड़ी विचित्र है संसारी जीव की। आज विषय को यहीं विराम लेना पड़ेगा क्योंकि अपना समय हो गया है। 21 गाथा, 22वीं गाथा कल लेते हुए अशरण अनुप्रेक्षा की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अनित्य भावना की चर्चा अभी हुई है। मैंने कल हमारे विजय भाई दादर मुंबई वालों से अनुरोध किया था भक्ति पाठ के लिए। उनके द्वारा अनित्य भावना से संबंधित ही एक भक्ति पाठ हम यहाँ पर लेते हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आती है आवाज। ज्ञानी धर्मात्मा हम जैसे दीठ पुरुषों को, सुभट पुरुषों को समझाने का प्रयत्न करते हैं, अनेक प्रकार से समझाते हैं। वहाँ एक भजन मैंने बचपन में सुना था, वही आप लोगों के बीच में सुनाता हूँ। पड़े रहे तेरे रंगले बंगले, खाली काया पड़ी रही। पड़े रहे तेरे रंगले बंगले, खाली काया पड़ी रही। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने तेरी, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। पड़े रहे तेरे रंगले बंगले। बंगला सबको मालूम है, सब कोठी होती हैं, बंगले होते हैं, फ्लैट होते हैं, महल होते हैं, परंतु ये रंगला क्या होता है? रंगले राज ठाट। जिन राज ठाटों में तू रहा है वो तेरे सब यहीं, राजा महाराजा चले गए और उनके जितने राजमहल थे, रंग महल थे, सब यहीं पर हैं। चाहे वो लाल किला है दिल्ली का, चाहे उदयपुर के जो बड़े बड़े महल हैं, सब यहीं पड़े हुए हैं। एक साधु जी, एक बाबूजी सैर करन को, एक बाबूजी सैर करन को मोटर में असवार हुए। एक बाबूजी सैर करन को मोटर में असवार हुए। मोटर उनकी चल नहीं पाई,
मोटर उनकी चल नहीं पाई, असमंजस में खड़े रहे, असमंजस में खड़े रहे। काल बली का पड़ा तमाचा, काल बली करे पड़ा तमाचा, मोटर गाड़ी खड़ी रही, पड़े रहे तेरे रंगले बंगले, खाली काया पड़ी रही। वो बाबूजी कौन थे? मैं ही था। जब मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ तो बाबूजी बन जाता हूँ, और फिर दुकान पे जाके बैठ गया तो सेठ जी हो गया। और सेठ जी कैसे? एक सेठ जी सज धज कर जमकर दुकान पर बैठ गए, एक सेठ जी सज धज कर जमकर दुकान पर बैठ गए। रोकड़ उनकी मिल नहीं पाई, रोकड़ उनकी मिल नहीं पाई, उधेड़ बुन में उलझ गए, उधेड़ बुन में उलझ गए। काल बलीन रे, काल बलीन रे मारा घूसा, कलम कान में अड़ी रही, पड़े रहे तेरे रंगले बंगले, खाली काया पड़ी रही। मौत ने न सेठ को न बाबूजी को, अरे साधुओं तक को नहीं छोड़ा है। एक साधु जी, एक साधु जी ध्यान लगाने नदी किनारे बैठ गए, एक साधु जी ध्यान लगाने नदी किनारे बैठ गए। शूद्र पुरुष से स्पर्शित हो, एक अछूत व्यक्ति ने उनको छू गए, उससे शूद्र पुरुष से स्पर्शित हो उस प्राणी पर भड़क पड़े, शूद्र पुरुष से स्पर्शित हो उस प्राणी पर भड़क उठे। काल बली ने पड़ा तमाचा, काल बली करे पड़ा तमाचा, और झोली माला पड़ी रही, पड़े रहे तेरे रंगले बंगले, खाली काया पड़ी रही। ये रही बात अनित्यता की ओर से। अनित्य भावना चल रही है ना, परंतु अनित्य है अ माने नहीं, और नित्य भी तो पीछे है, अ नित्य, नित्य नहीं है, क्या? पर्याय। परंतु द्रव्य तो नित्य है। अब नित्य की बात जो शास्त्र का स्वाध्याय विवेक जी करा रहे हैं, उस शास्त्र का नाम है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, राइट। और उनके जो टीकाकार हैं जयचंद जी छावड़ा, पंडित श्री जयचंद जी छावड़ा, जिन्होंने समय सार जी, प्रवचन सार जी आदि ग्रंथों की जो हिंदी टीका लिखी है, इस कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की हिंदी टीका भी उन्होंने लिखी है। उन्होंने 12 भावना भी अलग से लिखी है। वो 12 भावना की बड़ा बढ़िया वर्णन, नित्य अनित्य दोनों उसमें पक्ष बताए। उसमें द्रव्य रूप करि सर्वथिर, परिजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि पालको, परिजय नय करी गौण। अरे भाई, तू तो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, तू द्रव्य दृष्टि से देख, पर्याय दृष्टि छोड़ दे कि मैं सेठ जी हूँ, कि मैं बाबू जी हूँ, कि मैं क्या बोलते हैं इसको, अणुव्रती हूँ कि महाव्रती हूँ, कुछ नहीं, तू तो जीव द्रव्य है। तू मतलब कौन? मैं। स्वयं का संबोधन स्वयं के लिए हो रहा है। इस प्रकार मेरे को बचपन का एक बहुत पुराना याद आ गया था, और विवेक जी ने कहा कि अनित्य भावना के ऊपर कोई भजन सुनाना, तो मेरे को याद आ गया, तो मैंने आपको सुना दिया है। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। एक सेकंड। हाँ, बताइए बताइए। इसके बारे में बता दीजिए। अभी नहीं बता रहे, मेरा विचार कुछ परिवर्तन हुआ है, आपसे बात करके फिर बताता हूँ। ओके, ठीक है। चलिए, इस तरह से भी हमारे बहुत ही सुंदर भक्ति पाठ हमारे विजय भाई साहब जो किए हैं दादर से। बेसिक दादर ग्रुप बहुत ही एक्टिव ग्रुप है, निश्चित ही आप देख रहे होंगे, बहुत से साधर्मी हमारे साथ भी जुड़ते हैं, साल भर गतिविधियां चलती हैं, पाठशाला का संचालन आपके घर पे होता है, और
बहुत से बच्चे आते हैं पाठशाला दादर में पढ़ने के लिए, और जो है जिस रोचक पद्धति से आपने अभी अपनी बात रखी है, हमको भी ये जो आपने भक्ति ली, यद्यपि इसकी प्रारंभिक पंक्तियां कुछ अलग थी, हम लोग भी जब पाठशाला में नाट्य कार्यक्रम करते थे तो संसार की क्षण भंगुरता, इस टाइटल से इसको प्रस्तुत किया जाता था। संसार की क्षण भंगुरता, कोई नहीं तेरा यार, ऐसा करके कार्यक्रम होता था। उसमें ये कार्यक्रम होता था, उसमें प्रारंभिक पंक्तियां बस थोड़ी सी अलग थी, पर वो इसी विषय को छूती थी। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना धरी रही, बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही, प्यारी काया पड़ी रही। करना करना 8 पहर यूं मूर्ख कूक लगाता है, मरना किसी के मुंह पर भाई लफ्ज कभी नहीं आता है, पर आखिर में देखो यारों झंडी किसी की गड़ी न रही, बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही, प्यारी काया पड़ी रही। और फिर उसके बाद जो पद्धति आपने बताया, एक डॉक्टर, सेठ, हमने जब ये नाटक करते थे तो 5-6 पात्रों से नाटक चालू हुआ था, और जब मैं वह नाटक कराता था तो कम से कम 19 पात्र हो गए। वो कैसे गए? कलकत्ता पहुंचे, अलग अलग नगर गए, पर्यूषण में गए पिताजी के साथ, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते थे। अब बच्चों की संख्या बढ़ जाए, बोले यहाँ तो पाठशाला में बहुत बच्चे हैं और सबको पार्टिसिपेट करना, तो क्या करना? कि संसारियों में, मोही मिथ्यात्वियों में कर्तव्य बुद्धि वाले कम होते हैं क्या? कि ढेर सारे जो आया तो अच्छा तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, तो तुम, और जो करता बुद्धि उसकी चलती है, उसकी चर्चा करते हुए संसार स्वरूप की बात इस पद्धति से की गई। निश्चित ही बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण अभी हमने इस अनित्य भावना का आपके माध्यम से देखा। एक चूंकि बात जब स्मरण में आती है तो आ ही जाती हैं कई चीजें। एक हमने कवि सम्मेलन में बचपन में एक पाठ पढ़ा था, अर्जुन और भीम समान योद्धा इस जगती तल पर आए थे, अपनी यादों के रंग महल कितनों ने यहाँ बनाए थे, कल जूबा जूबा किस्सा था आज एक खंडर का हिस्सा है, जग के वैभव का हाल है ये, बस जीते जी का हिस्सा है। क्या कह रहे? बस ये संसार स्वरूप है, इसको अनित्यता को जानकर हे जीव मोह का परित्याग कर, स्वरूप दृष्टि कर, पंच परमेष्टि की भक्ति कर, उनके मार्ग में बढ़, तो निश्चित ही मुक्ति की प्राप्ति हम सभी को होगी। इस भावना से भक्ति पाठ का क्रम यहाँ विराम लेते हैं और आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण की ओर चलते हैं। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। इस तरह से भाव प्रतिक्रमण के उपरांत कल प्रातः काल हम सभी बहुत ही सुंदर त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से जो चल रही है हमारी यात्रा, नंदीश्वर दीप आदि के दर्शन, अष्टाने का पर्पत और सिद्ध समूह में सम्मिलित होने की भावना से चलेंगे। आगामी 3 दिवस अभी हैं जिनमें 3 पूजाओं के माध्यम से हमारी यह पूर्ण होगा। यद्यपि 29 तारीख तक की वैसे अष्टाने का पर्व है, लेकिन इस बार 14/2 पड़ रही हैं, इसलिए 30 तक जाएगा और एक दिन और बढ़कर के पूर्ण पूजाएं हम करते हुए
अपने इस तीर्थ यात्रा को पूर्ण करेंगे। कल प्रातः काल हमारा जो सुबह का समय है 7:20 का, आप ध्यान रखें। पुनः एक अनुरोध है, स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप को ओनली एडमिन किया है मैंने, और वो इसीलिए किया है कि मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है। क्या कह रहे हैं? हम हर वस्तु का, हर बात का उत्तर दें ये आवश्यक नहीं है। मौन एक सर्वोत्तम उत्तर है। समझदार व्यक्ति समझ सकते हैं, और ना समझ को समझाने में अपनी ऊर्जा खर्च करना कोई उचित नहीं होता। इसीलिए हम यथासंभव कोशिश करें, स्वाध्याय परक चर्चाएं आए तो अवश्य उसे प्रेषित करें, जिससे लोगों को प्रेरणा बने, लोग उससे जुड़ें, और बाकी का हम ज्ञाता दृष्टा जितने जल्दी अच्छे बनेंगे उतना हमारे लिए फायदे का काम। इसलिए अन्यथा तो कोई लेगा ही नहीं। सब स्वाध्यायी जीव हैं, समझदार हैं। जैसे ही थोड़ा सा तूफान हटेगा, माहौल शांत होगा, तो लॉक खोल देंगे ताकि सब अपने घरों से निकल करके और आनंद से विचरण कर सकें। लेकिन अभी थोड़ा सा आप सभी निर्धारित निश्चिंता से स्वाध्याय का ही लाभ लें, इसी भावना से। और जिन विषयों पे चर्चा चल रही है ये सब क्रम अनुसार हो रहा है, विधि अनुसार हो रहा है। मैं सांकेतिक रूप में इतनी बात कह दूं सामान्य सभी लोगों से, जो चर्चाएं चल रही हैं सारा खेल कषाय का है। काय का खेल है? कषाय का, मिथ्यात्व का, अज्ञानता का। और हम स्वाध्याय के बल से उसी पे विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित ही हम सफल होंगे, क्योंकि स्वाध्याय से आगे कोई है नहीं। सत्य का ज्ञान होगा तो असत्य वैसे ही पराजित है। सत्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा चलती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी भी नहीं होता। और परेशान भी होता है ये तो कथन है, सत्य परेशान भी नहीं होता। इसलिए निश्चिंत रहें, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। और हम सभी स्वाध्याय के क्रम से जुड़कर आत्माराधना करते रहें, इसी पवित्र भावना से विराम। हमारे विजय भाई ने जो एक पुस्तक दिखाई है उस संबंध में इतनी जरूर आज बात कहूंगा। उनकी भावना है स्वाध्याय प्रेमी परिवार के हर व्यक्ति के पास वह कोई जिनवाणी भेंट करना चाहते हैं। यद्यपि उन्होंने जो पुस्तक अभी मेरे से विचार की, मैं एक बार उनसे मंत्रण करके फिर सूचना आपको पुनः दूंगा। जिस किसी भी साधर्मियों को मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोग वह पुस्तकें अपने घर में रखें, रखने के लिए नहीं रखें, पूजन करने के लिए नहीं रखें, अपितु उसका स्वाध्याय करें। निःशुल्क आपके घरों में प्रेषित करने की भावना उनकी बनी है। अष्टानिका महापर्व के इस मांगलिक प्रसंग पर ग्रंथ कौन सा होगा उसकी चर्चा हम करके आपको सूचित करेंगे। आइए जिनवाणी माँ का यहाँ पाठ करते हैं, स्तुति पाठ होता है। अमर साधना में रत योगी, तन कांटे सा सूख गया है। वैभव की उन्माद भरी उन रातों को अब भूल गया है। इधर वासना थकती जाती, उधर तप रही कंचन काया। मचल पड़ी है उसे रिझाने आज विश्व की मोहक माया। तपोवन्नी में जल जल योगी, कंचन हो निखरा करते हैं। अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो। मैं विवेक बिन संध सार दे, नए अंजन से लोचन खोलो। मैं विवेक बिन अंध सार दे, अंजन से लोचन खोलो। काय उत्सर्ग करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सब साहूणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सब साहूणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सब साहूणं। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो।
देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से हम सभी कार्तिकीय अनुप्रेक्षा आदि ग्रंथों का और सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से अष्टकर्म से रहित सिद्धत्व दशा की प्राप्ति का मार्ग समझकर अल्पकाल में संसार दुख से मुक्त हों, इसी पवित्र भावना से विराम। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र।